आपकी चेतना आपके साथ ही चलती है। आपको किसी खास मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं उसके लिए। आपको किसी खास मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं। आपको किसी खास स्थानक, मोनास्ट्री, सिनेगॉग, गिरजाघर इत्यादि जाने की ज़रूरत नहीं। परमात्मा आपके साथ है, चलता है। आप सोते हैं तो आपके साथ भी सोता है। आप सपना देखते हैं तो आपके साथ भी सपना देखता है। आपकी चेतना है तभी तो आप समझते हैं, सोचते हैं। आपके सामने लाल रंग का रुमाल रख दिया जाए तो आप बोलेंगे लाल रंग का रुमाल है, और आपके सामने पीले रंग का रुमाल रख दिया जाए तो आप बोलेंगे पीले रंग का रुमाल है। कैसे पहचान पा रहे हैं? चेतना है तभी तो पहचान पा रहे हैं। आँखों से देखा है, ठीक है। आँखों से देखने के बाद दिमाग काम कर रहा है कि रंग कौन सा है। फिर दिमाग ज़ुबान को बता रहा है कि लाल बोलो, ये लाल रंग है। तभी ज़ुबान बोल पा रही है और आवाज़ निकल पा रही है। सोच समझ है तभी तो हो पा रहा है ये सब। ये चेतना का ही तो हिस्सा है, लेकिन ये चेतना का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। ये वाली चेतना जो है, ये चेतना बहुत अच्छी है, काम आती है और काम आएगी ही। इसके बिना कैसे जी सकेंगे? जब आँखें ही काम नहीं करेगी देखेंगे कैसे? और जब आँखें काम करेंगी देख भी लेंगे, बुद्धि काम नहीं करेगी तो सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे कैसे? कोई निर्णय कैसे लेंगे कि रंग कौन सा है, हमारे सामने क्या चीज़ है? फिर तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हो जाएंगे। छोटा बच्चा देख तो सब लेता है लेकिन समझ नहीं पाता। लेकिन एक चेतना है जो इससे बहुत बड़ी है, इससे कई गुना बड़ी है, और वह चेतना हमेशा आपके साथ है। वह चेतना हमेशा आपके साथ ही रहती है। और सरल भाषा में कहें तो वह चेतना आप ही है। आप जब किसी को अपना नाम बताते हैं तो आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि यह लड़का जो आपके सामने खड़ा है इसका नाम ये है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं। आप बोलते हैं मेरा नाम ये है। तो जो आप मैं शब्द इस्तेमाल करते हैं, मेरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये किसकी तरफ इशारा करते हैं? ये आपकी तरफ ही तो इशारा करता है ये शब्द मैं, मेरा। और कैसे इशारा कर पाते हैं आप? क्योंकि आपके अंदर एक चेतना है, समझ है, जो आपको बोल रही है कि आप ही है। जैसे मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि लाल रुमाल है, आँखों ने तो देख लिया लेकिन सोचेंगे, परखेंगे कैसे? वो बुद्धि है, वो बता रही है आपको। ऐसे ही आप खुद को भी तो परख रहे हैं जब आप किसी को अपना नाम बताते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, जब आप बोलते हैं मेरा नाम ये है, अब मैं आपसे पूछता हूँ मेरा कौन है, मैं कौन हूँ इसमें, इस वाक्य में? तो आप बोलेंगे मैं ही हूँ। तो मैं शब्द, मेरा शब्द परखने के लिए जो चेतना है उसका ही तो इस्तेमाल हो रहा है। वह चेतना ही तो बता रही है कि आप है। चेतना ही आप है, आप ही चेतना है। चेतना के कारण ही तो आप, जब आपको अवेयरनेस होगी
तभी तो आप बता पाएंगे आपके सामने लाल रुमाल है, पीला रुमाल है। और उससे भी ऊपर जब आपको खुद की अवेयरनेस होगी तभी तो आप ये शब्द इस्तेमाल कर पा रहे हैं, मैं, मेरा। जब आप खुद के प्रति सचेत होंगे तभी तो आप मैं शब्द का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन बात इतनी भी सीधी और सरल नहीं है। ये हर छोटे बच्चे को सिखाया जाता है कि जब तुमसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है तो आप बोलिए मेरा नाम ये है। ये मेरा शब्द और मैं शब्द जो आज मनुष्य प्रयोग कर रहा है, ये उसके स्वयं की चेतना का निकला हुआ परिणाम नहीं है। उसकी स्वयं की चेतना उससे बोल रही है कि तू ही तू है, चेतना ही तू है। नहीं, ये परिणाम है समाज का सिखाया हुआ, स्कूल में जो अध्यापक सिखाता है उसका सिखाया हुआ परिणाम है। ये आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको पता नहीं है। बिल्कुल यूँ समझिए जैसे आप परीक्षा लिखने जाते हैं, रट के चले जाते हैं। एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले रट लिया, किताब होते हैं बच्चे एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले किताब पूरी रट जाते हैं और एग्ज़ाम में लिख कर आ जाते हैं और फिर भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी। रटने का फ़ायदा क्या हुआ? किताब में लिखा हुआ था उसने रट दिया, किताब ने बोला उसे, उसने सुना, समझा नहीं, सुना, देखा, थोड़ी देर के लिए बुद्धि में रखा और उसी को थूक कर आ गया परीक्षा में। ऐसे ही आप भी कर रहे हैं। समाज आपको पढ़ा रहे हैं मेरा नाम ये है, आप समझ नहीं रहे हैं, केवल रट रहे हैं। और जो भी आपसे आपका नाम पूछ रहा है आप उसके ऊपर थूक दे रहे हैं जो आपको समाज ने सिखाया है कि यह वाक्य बोलना है। आप मैं शब्द का अर्थ तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब तक समझेंगे नहीं तब तक खुद को जानेंगे नहीं, और जब तक खुद को जानेंगे नहीं तो ये कैसे पता चलेगा कि आप सचेत हैं। आपके अंदर चेतना है, आपके अंदर ही परमात्मा है और चेतना ही परमात्मा है। आप पर्यायवाची समझिए चेतना और परमात्मा को। चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, आप मुंबई की लोकल ट्रेन में दौड़ रहे हैं, चाहे राजकोट में आराम से दोपहर का खाना खा के सो रहे हैं, केरल में वादियों में आराम से टहल रहे हैं, या दिल्ली में दिवाली पे पटाखा फोड़ के पोल्यूशन सूंघ रहे हैं। चाहे आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, आपकी चेतना आपके साथ है, इसलिए आप वो कार्य देखने समझने में सक्षम हो पा रहे हैं। अगर आपके अंदर चेतना ही नहीं होगी, अवेयरनेस ही नहीं होगी, तो आप सोचेंगे समझेंगे कैसे? लेकिन अफसोस अधिकतम मनुष्य सोया हुआ है, उसने अपनी चेतना कभी जानी ही नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि काम चल जाता है, काम चलेगा ही। जब समाज ने इतना कुछ रटवा दिया है तो उसको बार बार थूकने का मौका भी आता है, थूकेंगे ही। लेकिन समस्या यही है कि इसी को मान लिया है सब कुछ, इसके ऊपर भी कुछ है, वही चेतना है। ये तो जो आप कर रहे हैं ये चेतना का बड़ा ही छोटा सा अंश है। माना कि समाज ने आपको रटवाया, कुछ बहुत कुछ रटवाया और समय समय पर आप थूक देते हैं जो रटवाया है, लेकिन उसके लिए भी चेतना का छोटा अंश तो चाहिए। एक पागल को आप सिखाओगे, पागल कभी नहीं सीख पाएगा। 1000 बार भी बोलोगे कि तुझे ये बोलना है मेरा नाम ये है, तो भी वो रट नहीं पाएगा। थोड़ी तो चेतना, अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी रटने के लिए भी तो सक्षम हो सकता है। लेकिन अफसोस उस थोड़ी सी चेतना पर ही निर्भर है आप। जिस दिन पूरी चेतना का आप प्रयोग करेंगे, जिस दिन पूरी चेतना को आप स्वीकार करेंगे, आप पहचान लेंगे, उसी दिन आप ये भी पहचान लेंगे
कि चेतना हमेशा से ही आपके साथ थी, आपके भीतर ही मौजूद थी, बस आप उसको पहचान ना सके। इसलिए मैं कहता हूँ समाज दोषी नहीं है कि आप चेतना पहचान ना सके। आपके भीतर संकल्प होना चाहिए चेतना पहचानने का। आपके अंदर जो है, जो सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, उसको जानने की प्यास होनी चाहिए कौन है आपके अंदर। जब आप रात को सोते हैं आंखें बंद करके, फिर भी आपकी आंखें खुली रहती, तभी तो आप सपना देख पाते हैं। अगर आपकी आंखें हकीकत में बंद होती है तो आप सपना भी नहीं देख पाते। सपना देखने के लिए भी तो आंखें चाहिए होती हैं। माना कि आपकी बाहर की आंखें बंद हो जाती है शरीर की, लेकिन आपके भीतर कोई ना कोई तो आँख होती है जो सपना भी देख पाती है। अगर हकीकत में सोने का अर्थ होता है कि आँख ही बंद कर लो, तो सपना कैसे देख पाते हैं? आप सपना देख पाते हैं, यही तो सबसे बड़ा सबूत है कि आपके अंदर कोई ना कोई चेतना है, कोई ना कोई अवेयरनेस है जो सपने को भी समझ रही है, देख पा रही है, आपकी आंखें बंद होने के बावजूद भी। यह एक छोटा सा नमूना है कि आप सपना देख पाते हैं, आंखें बंद करके भी आप देख पाते हैं। ये एक विरोधाभास है, लेकिन यह सच्चाई है। और इसका परिणाम ये निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि बाहर की आँखें तो आपकी अलग, भीतर भी कोई ना कोई आपकी आँख है जो देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। तो जब आपका संकल्प होगा, जब आपका विल पावर होगा, आपके भीतर जो भी है उसको जानने का, उसी दिन पूरी चेतना आपको समझ में आ जाएगी और पूरी चेतना आप हो जाएंगे और आप ही पूरी चेतना है। तब आप पहचान जाएंगे। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।